माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेरणा और शासन के निर्देशों के क्रम में राज्य कर विभाग द्वारा जनपद आजमगढ़ में शनिवार को व्यापारी संवाद कार्यक्रम के तहत एक मेगा सेमिनार का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 17 जनवरी 2026 को हरिऔध कला केंद्र के ऑडिटोरियम में दोपहर 1:30 बजे से सायंकाल तक आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य पंजीकृत एवं अपंजीकृत व्यापारियों, युवा, महिला एवं पुरुष उद्यमियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, जीएसटी पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना, रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी सुधार 2.0, समाधान योजना, टीडीएस और टीसीएस से जुड़ी जानकारियां साझा करना तथा व्यापारियों की समस्याओं को समझकर उनके समाधान पर संवाद करना रहा। मेगा सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य राजस्व अधिकारी आजमगढ़ श्री संजीव ओझा उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में संभागीय वन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, संयुक्त आयुक्त उद्योग, उप निबंधक, श्रम अधिकारी, सहायक आयुक्त औषधि प्रशासन, संभागीय परिवहन अधिकारी, सीजीएसटी के अधिकारी, खनन निरीक्षक, बाट माप विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राज्य कर विभाग की ओर से संयुक्त आयुक्त कार्यपालक श्री राम सरोज, उपायुक्त प्रशासन श्री संजय कुमार शर्मा, उपायुक्त श्री धीरज कुमार राय, श्री जेबी सिंह, श्री अखिलेश सिंह, सहायक आयुक्तगण एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इसके अलावा टैक्स बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, व्यापार मंडल के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में व्यापारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में व्यापारियों को मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के बीमा लाभ तथा प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत पेंशन सुविधा की जानकारी दी गई। बताया गया कि 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यापारी मामूली अंशदान पर 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान बिना अनावश्यक दबाव के होना चाहिए और कर वसूली सहयोग एवं संवाद से संभव है, न कि उत्पीड़न से। वहीं संयुक्त आयुक्त श्री राम सरोज ने सभी व्यापारियों से जीएसटी पंजीकरण कराने, ईमानदारी से पूरा कारोबार दर्शाने और कर भुगतान करने की अपील की। सेमिनार में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे और अधिक से अधिक व्यापारियों को पंजीकरण के लिए प्रेरित करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में जनपद भर से बड़ी संख्या में पंजीकृत और अपंजीकृत व्यापारियों की सहभागिता रही, जिससे आयोजन सफल रहा। मैं श्री राम सरोज, ज्वाइंट कमिश्नर एग्जीक्यूटिव, आजमगढ़ संभाग आजमगढ़। सर्वप्रथम तो आज इस व्यापारी संवाद कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित आप सभी मीडिया के बंधुगण, हमारे बीच उपस्थित व्यापार मंडल के पूरे जनपद के कोने कोने से आए हुए सम्मानित व्यापारीगण, हमारे बीच अन्य विभागों के अधिकारीगण, मुख्य अतिथि हमारे मुख्य राजस्व अधिकारी आदरणीय ओझा साहब और तमाम हमारे महानुभाव अधिवक्तागण तो बोल दिए, सभी का तहे दिल से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सबने आकर के कार्यक्रम को सफल बनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये व्यापारी संवाद कार्यक्रम शासन और मुख्यालय और हमारे आयुक्त राजकर उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में प्रदेश के कोने कोने में आज के दिन और 28 तारीख को भी होगा, आयोजित किया गया है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। व्यापारी गणों द्वारा सुझाव लगभग 10-15 बिंदुओं पर दिए गए हैं, जिसमें से कुछ लिखित भी आए हैं और कुछ मौखिक दिए गए हैं। तो उनका कुछ एडजुडिकेशन को लेकर के है, कुछ धारा 161 को लेकर के है, कुछ धारा 73-74 को लेकर के है और कुछ जनरल बातें हैं। तो इस प्रकार से लगभग 10-12 सुझाव जो आए हैं उन्हें हम संकलित कर लिए हैं और आगे हम उन पर विचार करके मुख्यालय के निर्देशानुसार मुख्यालय को भेजा जाएगा। आयोजन में 8-10 बिंदु थे, जिसमें पंजीयन के सरलीकरण और पंजीयन अधिक से अधिक लेने का जो आह्वान है माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, इस बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके माध्यम से हमारे सम्मानित पंजीकृत अपंजीकृत
व्यापारी भाइयों को मैसेज जाएगा और जो अपंजीकृत होने की दुश्वारियां हैं उनसे निजात हेतु वह सभी सोचेंगे कि अगर थ्रेशोल्ड लिमिट में पंजीयन योग्य सीमा में हैं या नहीं भी हैं, पंजीकृत करा करके जो सरकार की स्कीमें हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे पेंशन योजना, माननीय दुर्घटना बीमा योजना या तमाम योजनाएं जो सरकार लाने वाली है, उनके हितों की पंजीयन लेकर के राजस्व तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उनके जो हित हैं वो सधेंगे और वो कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकेंगे। रिटर्न का सरलीकरण जो सरकार के एजेंडे में है, तरह तरह से समाधान योजना, तरह तरह से रिटर्न के सरलीकरण की बातें हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, सरकार का जो कंट्रीब्यूशन हम सभी के लिए, आम जनों के लिए, आम व्यापारी भाइयों के लिए, छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए जो जीएसटी 2.0 का जो नया दौर आया है, जो महंगाई की मार से निजात दिलाने के लिए सरकार ने जो सोचा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवरात्रि के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर जो 2.0 सरलीकरण का लाया, उससे कितने हमारे आम जन, व्यापारीगण, मझोले व्यापारीगण सभी लाभान्वित हुए। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो कल्याणकारी योजनाएं लाने वाले हैं, व्यापारियों के हितों की योजनाएं लाने वाले हैं। और हमारे आज का जो कार्यक्रम है कि कोई समस्याएं हो तो वो सुनी जाएं, कलेक्ट की जाएं, कोई समस्याएं हैं तो उन्हें बताई जाएं, ली जाएं और उनका समाधान किया जाए। और लिखित और मौखिक उनके सुझाव हैं, सुझाव को आगे बढ़ाया जाए और उन सुझाव के तहत जो आगे की कुछ नीतियां, जिससे कि राजस्व भी बढ़े, राजस्व संग्रह बढ़े। मैंने कहा ही अभी कि राजस्व के लिए ही सरकार ये टैक्स लगाती है। राजस्व संग्रह होता है तो उसी राजस्व संग्रह से जन कल्याण की योजनाएं लाई जाती हैं। और राजस्व संग्रह के लिए ही टैक्स की क्षति न हो, लीकेज न हो और सब पर समान कर भार पड़े। जो अपंजीकृत रहकर करयोग सीमा में रहते हुए भी व्यापार करते हैं, उसका कुप्रभाव हमारे ईमानदार बड़े करदाताओं पे पड़ता है और वो विचलित होते हैं कि एक तरफ तो करवंचक हैं जो पंजीयन योग्य सेवा में हैं, फिर भी वो पंजीयन ना लेकर के लाभान्वित हो रहे हैं और उन पर मार पड़ रही है। तो हम सभी से आग्रह करते हैं कि जो हमारे पंजीकृत व्यापारी भाई हैं, जो अगर आपके आस पड़ोस जो जाने अनजाने गलतियों से डर करके अपनी मानसिकता में परिवर्तन ना होने की वजह से अपंजीकृत रहते हैं और वो लाभों से भी वंचित रहते हैं। सरकार का उद्देश्य यहाँ पर केवल संग्रह का नहीं है। संग्रह का उद्देश्य होता तो ये जो जीएसटी सुधार का 2.0 को लाया गया और उसमें जो लाभान्वित हुए, सरकार राजकोषीय घाटे में भी गई शुरू में, अब तो बढ़ना शुरू हो गया है। निश्चित रूप से जो सुधार हुआ वो आगे उसका परिणाम, सकारात्मक परिणाम और राजस्व की वृद्धि बहुत होगी। लेकिन यह स्पष्ट था कि शुरू में राजस्व की क्षति होगी, राजस्व का नुकसान होगा, राजकोषीय घाटा होगा, लेकिन सरकार उससे विचलित होने वाली नहीं है। सरकार प्रतिबद्ध है, जैसे किसान हितों के लिए वैसे हमारे व्यापारी भाइयों के लिए, व्यापारी हितों के लिए। और सरकार ये चाहती है कि, और वो यही चाहती है कि हम सभी जो सरकारी मशीनरी है कि आप व्यापारी भाइयों की बातें सुने, उनकी समस्याएं सुने, उनका समाधान करें। और कोई नीतिगत बातें आ रही हैं, सुझावात्मक बातें आ रही हैं जो जीएसटी काउंसिल को भी जाना चाहिए, तो वो कलेक्ट की जाए, मुख्यालय भेजी जाए। और जो आज लगाया गया है निश्चित रूप से कोने कोने से और आजमगढ़ संभाग से, आजमगढ़, मऊ बलिया और आजमगढ़ तीनों जनपदों से भी सुझाव भेजे जाएंगे।